तो चलिए एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी इंडियन एयरफोर्स के बच्चे हैं। इंडियन एयरफोर्स 2/2023 के स्टैंड बाई को लेके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं लगातार, और जो इंटीमेशन लिस्ट आई हुई है उसको भी लेके मेरे बच्चे लगातार प्रश्न कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप आदेश करते हैं तो मेरा आना जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन को मैं जड़ से खत्म करूँ। और थैंक यू सो मच, जितना प्यार लब आप देते हैं, जितना भरोसा करते हैं, ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमेशा आपके इस भरोसे को मैं कायम रखूँ और उसे बनाए रखूँ। आज का ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है स्टैंड बाई और इंटीमेशन लिस्ट को लेके है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में वन लाइन में क्लियर कर दूं बच्चा, स्टैंड बाई एक अलग ऑब्जेक्ट है और इंटीमेशन ये स्टैंड बाई लिस्ट के बाद वाले नंबर्स हैं जो कि वाई ग्रुप के लिए स्पेशली आइडेंटिफाई किया गया है इन दैट केस कि इनको भी अपडेट मिल सकती है ज्वाइनिंग की, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग प्रक्रिया के ही दौरान। तो वो एक अलग चीज़ है, स्टैंड बाई एक अलग ऑब्जेक्ट है। और स्टैंड बाई में क्लैरिटी होगी एक चीज़ के लिए मैंने बहुत स्टार्टिंग से आपको आश्वस्त किया बच्चा, अगर आप भरोसा करते हैं तो आप ये अच्छे ढंग से समझते होंगे कि वैकेंसी की क्लैरिटी मैंने कब को दे दी थी आपको, और मैंने एग्जैक्टली बता दिया था कि क्या ओवरऑल ग्राफ एंड एनालिसिस जाने वाला है, और आपने देख लिया सब कुछ उसी के आसपास आपको घूमता टहलता नजर आया। 2760 कैंडिडेट को मेन में रखा गया जिन्हें कोई डाउट ही नहीं, वो तो ज्वाइनिंग पे जा ही रहे हैं। अब जैसे रिपोर्टिंग की बात करें 21 को भी है, 22 को भी है, 23 को भी है, 24 को भी है, 25 को भी है, और 26 स्पेशली जो है 510 जो बाकी हमारे बच्चे हैं, क्योंकि टोटल 3270 की लिस्ट है, और 510 जो हमारे स्टैंड बाई कैटेगरी में है। एक बात आपको याद होगा कि जब ये लिस्ट आई थी अराउंड 4600 कैंडिडेट रहे होंगे, तो उसमें हम लोगों ने पूरा निकाला था। तो मेडिकल में कितने आउट हुए, कितने अनफिट कैटेगरी में हैं, कितने मेडिकल इन एब्सेंटियाँ हैं, कितने एब्सेंट हैं, सब ग्राफ निकाल के अगर आप मेरा वो वीडियो देखें तो मैंने एक्जैक्टली बताया था कि 3270 के आसपास जो है वो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो जाने हैं, और वो सारे के सारे शॉर्ट लिस्ट हो गए। अब दूसरा प्रश्न बना कि सर उस शॉर्ट लिस्टिंग में 2760 सर मेन में डाल दिया और 510 को सर स्टैंड बाई में, तो थोड़ा सा डर लगता है। मैं जानता हूँ बेटा, मैं भी आपकी तरह एक छात्र रहा हूँ, एक कंपटीशन से गुजरा हूँ, तो डर तो लगता ही है यार। अगर मेन में आ गया होता सर तो फिर क्यों हमें डर लगता, हम अपना अगला फोकस, अगला टारगेट चीज़ें कर पाते। मैं सबसे पहली चीज़ कर देना चाहता हूँ बेटा, देखो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बिल्कुल क्लियर चलेगी। जैसे कि हम लोग बैच की बात करते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं, जैसे एक बेसिक आंकड़ा हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि 2760 कैंडिडेट हैं, तो हर दिन को इक्वलिटी में हम लोग बांट लेते हैं मोटा मोटा। तो एक तरीके से मोटा मोटा मान लीजिए कि 600 बच्चे के आसपास जा रहे हैं, किसी दिन कुछ कम बच्चे हो जाएंगे इस कड़ी में जो ज्वाइनिंग का जा रहा है। बट ओवरऑल पॉइंट ये है कि जो 2760 का मेन में आंकड़ा है, क्या एग्जैक्टली इतने बच्चे जाएंगे? अगर चलो हम इसको बैच वाइज बांट लें कि भाई 600 बच्चे ज्वाइनिंग के लिए गए, 600 गए, 600 गए, या फिर घटा करके अगर हम जोड़ लें तो 2400 इस तरह निकाल लिए, और मान लीजिए कि एक दिन चले गए टोटल 360, तो अराउंड 2760 का ऐसे आंकड़ा बन जाएगा। अब इसमें मोटा मोटा समझने वाला विषय ये है, क्या ये 2760 पूरा पहुँचेगा बच्चा, और क्या ये 2760 एग्जैक्टली जाएगा? दूसरी बात, जो ये 27 से 60 का आंकड़ा है, लाजमी सी बात है, जैसे हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी जानते हैं बच्चा, तो अपना हर स्क्वाडन होता है, हर स्क्वाडन की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है ट्रेनिंग की। हाँ कि भाई इतने कैडेट्स हम ट्रेन करेंगे, जैसे एनडीए में जितनी भी स्क्वाडन है बेटा 120 की स्ट्रेंथ वहाँ ट्रेंड होती है। सेम एयरफोर्स के अंदर भी प्रक्रिया होती है, जैसे वायु ग्रुप वाले ताम्रम जा रहे हैं पूरे बेटा, और जो हमारे एक्स कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे बेलगामी जा रहे हैं। तो सबका अपना बैच बना हुआ है, ठीक है ना। गर्ल्स हैं तो उनका भी अपना स्पेशल स्क्वाडन बना हुआ है, उस स्क्वाडन के नंबर ऑफ सीट्स हैं जिसको उनको फुल करना ही करना होता है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया में आता है, इसको आप ध्यान से समझिए मेरी बातों को। तो अब लाजमी सी बात है कि ऐसा तो नहीं होगा कि किसी स्क्वाडन की संख्या 600 है, जैसे हम मान लो मोटा मोटा 5 स्क्वाडन रख लें, किसी स्क्वाडन की संख्या 600 है और किसी स्क्वाडन की संख्या कम है, तो ऐसा नहीं है। हाँ ये सच है कि गर्ल्स स्क्वाडन डेवलपमेंट में इन्होंने क्या किया था उसमें बच्चा कि जो बॉय स्क्वाडन एक बड़ा था उसी में से डिवाइड करके उन्होंने पीछे गर्ल्स स्क्वाडन को भी डेवलप किया ओवरऑल, ठीक है ना। तो हाँ हो सकता है कि एक स्क्वाडन में नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी लेस दिखाई दे, लेकिन कितनी है गर्ल्स की ज्वाइनिंग, कितनी है इसमें? टोटल 84 की है। 60 मेन में आई हैं बच्चियाँ और 24 जो है बच्चा वो बेटिंग में गई हुई हैं, स्टैंड बाई में गई हुई हैं। तो पहले देखो गर्ल्स तो यार 100% पूरी जा रही हैं, बॉयज़ भी क्लियर कर देता हूँ यार, इस पर भी मत कंफ्यूज हो बच्चा। अगर पहले दूसरे तीसरे किसी भी दिन आपकी ज्वाइनिंग संख्या कम भेज रहा है या पहले दिन भेज रहा है तो बाकी भी सीट वो भरेंगे। और दूसरी बात समझो, 600 है, तुम्हें लगता है 600 की पूरी रिपोर्टिंग होगी? नहीं होगी मेरे लाल, आप बिल्कुल मत घबराओ। मैं रीज़न दे देता हूँ, नेवी की ज्वाइनिंग हो चुकी है बेटा, और आपको बता दूं कि दूसरी भी क्लैरिटी आ जाएगी, जो इनटेक 1/2024 है। बहुत लोग हैं जो नेवी ही लवर हैं, उनको और कुछ चाहिए नहीं। कितने बच्चे मुझे याद है कि पैरामिलिट्री और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हिस्सा बने, बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी में चले, इसी लिस्ट में से गए हैं, कोई बाहर के लिस्ट से नहीं निकल के गए हैं।
कितने बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिए, इसी लिस्ट के हैं, कोई बाहर के लिस्ट के नहीं। आप मेरी बात समझिए बार बार। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बेटा अगर औसत मान लेते हैं कि भाई 600 का है, तो मैं एक औसत लेके चलता हूँ कि मान लो जो 540 बच्चा रिपोर्ट कर दिया या 520 रिपोर्ट कर दिया, किसी दिन 530 कर दे रहा है, किसी दिन 500 जो है 10 कर दे रहा है, बट ओवरऑल औसत निकालोगे तो ये मान के चलो कि 200-250 के आसपास तो एब्सेंटी जानी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इतनी एब्सेंटी आ जाएगी। और सब स्क्वाड्रन फुल भी करना है ट्रेनिंग के लिए। तो मैं बस यही समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चा कि बिल्कुल मत घबराइए, श्योर शॉट जो बच्चा है वो 100% जा रहा है स्टैंड बाय वाला ज्वाइनिंग के लिए, कहीं से कहीं तक मुझे कोई संशय नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर आश्वस्त होइए। बाकी देखो यार, क्लैरिटी आ ही जाएगी, बहुत दूर नहीं है इसको जानने समझने के लिए, दिसंबर में सब क्लियर हो जाएगा, तो बहुत इसको लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब मोटा मोटा वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं। ये तो पता है कि 1796 बच्चे हमारे मेन लिस्ट में है मेरे बच्चा, और 359 जो है वो स्टैंड बाय में गए हुए हैं, और इंटीमेशन लिस्ट भी जारी किए हैं। इसका मतलब समझ में आता है आपको? इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंड बाय वाले 100% जा रहे हैं, तभी तो इंटीमेशन लिस्ट को भी जनरेट करके रखें कि हाँ भाई ये कम पड़ेगा तो वहां से भी बुला लेंगे हम। तो आप बिल्कुल मत घबराइए। टोटल इसमें भी जो आंकड़ा है अपने अपने स्क्वाड्रन ताम्रम में जैसे डेवलप किए गए हैं, तो मोटा मोटा जो गणित पता है कि हाँ भाई 400 से लेकर 421 422 के आसपास सीट का क्राइटेरिया है जो इन्होंने सारे स्क्वाड्रन वहाँ पे बांट रखे हैं। अब उसी गणित के हिसाब से इसमें भी बुलाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब इसमें भी बुलाएंगे बेटा, मान लो 400 के ऊपर कहीं तो सब थोड़ी ना रिपोर्ट करेंगे, इसमें भी तो शॉर्टेज आएगी कहीं ना कहीं ना। और फर्स्ट डे थोड़ा सा स्ट्रेंथ ये कम भी कर रहे हैं, उसका कारण भी ये है कि पहले दिन आएंगे, बच्चों का मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप सेट करने में टाइम लगता है। तो हो सकता है कि जो पहले दिन का लेस बुला रहे हैं उस स्क्वाड्रन को फिल करने के लिए फर्दर चल के उसको बुला ले, इसलिए स्टैंड बाय को रिजर्व में लेके चल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा, ये एक प्रॉपर क्लैरिटी है मेरे बच्चा। अब बहुत इसमें कहानी नहीं बताने लायक है यार। देखो, आई टॉक वेरी ऑनेस्ट, आप जर्नी देखते चले आ रहे हैं, वैकेंसीज की भी क्लैरिटी दे दी थी। और गर्ल्स एस्पिरेंट जो हैं, देखिए गर्ल्स के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि हाँ, फीमेल के लिए 100% नहीं कह सकता हूँ कि हाँ भाई 60 की स्टैंड बाय, ये 60 की 60 क्लियर हो जाएंगे। अब जितनी परसेंटेज में आएगी बच्चा, उसके बाद ही आपकी वहाँ पे फुलफिलिंग हो पाएगी, रिकवरी हो पाएगी। और उसमें हम मान के चलते हैं कि अगर 240 का आंकड़ा है तो गर्ल्स में बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट हैं, तो उसमें 30-40 परसेंट तो आनी है, तो वो भी मान के चले कि इतने के आसपास बच्चियाँ ज्वाइनिंग के लिए जाएंगी। तो यही बातें थी जो खुल के मुझे आपसे करनी थी मेरे लाल। और बस यही कहना चाहता हूँ बेटा कि भगवान करें आप सब जाएं, और मैं दिल से चाहता हूँ यार, और डिस्कशन में भी यही चीज़ें हैं कि हाँ आप सब जाएंगे। तो आज के बाद अब इसको लेके बहुत सारा डिस्कशन नहीं करेंगे, अब थोड़ा इस पर क्लैरिटी आ जाने देते हैं, फिर खुल के इस पर हम डिटेल में बात कर लेंगे। दूसरी बात, जो बच्चे हमारे फेज़ 1 के हैं 2024, जो हमारे बच्चे जो है फेज़ 2 जाने वाले हैं 1/2024 इनटेक के, बेटा बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस बार ध्यान रखना कि फेज़ 2 में तगड़ी जंग है आपके लिए। हर स्टैंडर्ड पे टफनेस है सिलेक्शन में, पीएफटी में भी थोड़ा सा टाइटनेस है, और जीडी में भी सिंसियरिटी इस बार काफ़ी ज़्यादा लाई जा रही है सिलेक्शन सिस्टम में, और कहीं ना कहीं आप जो है मेडिकल में भी है। तो बहुत ज़रूरी बेटा कि समय वेस्ट ना करें, जिम्मेदारी के साथ आइए, लगिए, कहीं मत भटकिए। भारत में एमकेसी के साथ आइए, आपको हर चीज़, चाहे आपका फिजिकल ट्रेनिंग है, चाहे आपकी जीडी की क्लासेस हैं, और लगातार वीडियो भी जा रहे हैं। आप देखिए बच्चों का स्टैंडर्ड हमने कैसे बूम किया है, क्या उनकी स्किल्स को डेवलप किया। लगातार जीडी सेशन, एक्चुअल जीडी सेशन हम आपके सामने डाल रहे हैं मैजिकल सी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बिल्कुल उनकी काबिलियत को देखिए, खुद को कंपेयर करिए, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और बैठे मत रहिए, उठ के खड़े होइए, आइए हमारे साथ लगिए, टाइम दीजिए यार, 1 महीने हमें दे देंगे तो बेटा हम कमाल कर देंगे आपके अंदर, और वो कॉन्फिडेंस ला देंगे बच्चे, जिससे आप श्योर शॉर्ट करके आएंगे। और मेडिकल तो 100% गारंटीड सबको कराएंगे मेडिकल से, हेल्थ केयर सेंटर से। तो आप भी बहुत इंतजार मत करिए। और साथ ही साथ जो हमारे सेकेंड 2024 का इंतजार कर रहे हैं फॉर्म ही का इंतजार मत करो यार। और ये 22-24 के कट ऑफ लाने के बाद यार रोना ही होता है मेरे बच्चा। स्कोर यार ऐसा लाओ कि डाउट नहीं रहे बच्चा। साल भर की प्रक्रिया यार, घुट घुट के जीने से अच्छा है ना बेटा कि एक ऐसी परफॉर्मेंस कर दें कि सर जिसके बाद घुट के जीना ना हो। और उस परफॉर्मेंस के लिए बेटा सब लोग सच समझ चुके हो अब तक, रिटर्न में अच्छा स्कोर लाना होगा। और कहीं ना कहीं वर्चुअली चीज़ें उतनी ऑनेस्ट नहीं हैं। क्यों कट ऑफ डे बाई डे डाउन जा रहा है यार? इसका कारण यही कि जो कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अप टू द मार्क नहीं है। ज़रूरत है एक बार ईमानदारी से एफर्ट करने का। ईमानदारी वाला एफर्ट है तो बिल्कुल आइए। ऑफलाइन और ऑनलाइन हमने दोनों शुरू किया है। मैजिकल सी क्लासेस के ऑफलाइन क्लासेस का हिस्सा बनिए। बेस्ट टीम है, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, पिछले 17 सालों से इसी अनुभव में लगे हुए हैं। एक्चुअल कॉन्सेप्ट, एक्चुअल क्वेश्चन कराएंगे जो आपको सफलता का कारण बने। और ऑनलाइन में भी वही टीम है, तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम के साथ 1-to-1 फोकस करके काम करेंगे। जहाँ कॉन्सेप्ट कमजोर है उस पर भी काम करेंगे, बेहतर बना देंगे आपको। तो बस अब इंतजार नहीं होना चाहिए बेटा। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो बच्चा। आपका इमोशन, आपकी फीलिंग मेरे लिए बहुत मायने रखती है मेरे लाल। इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं जब कोई इन्फॉर्मेशन आपको दूँ तो उसमें एक ऑथेंटिसिटी हो, क्लैरिटी हो। और क्लैरिटी होती है तभी बोलता हूँ, और जितना बोलता हूँ आप भी समझते हैं कि वो एक्चुअल बोलता हूँ। बस आप सबका भरोसा और प्यार है इसके पीछे। और फाइनली यही कहना चाहूँ, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और फटाफट आइए एमकेसी के साथ लग एक बार तैयारी करते हैं, और आपको श्योर शॉर्ट बेलगामी होता हमरम का हिस्सा बनाते हैं अगर XY आपका सपना है तो। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।